जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। व्हील चेयर वाला वार्ड बॉय जो 500 रुपया मंग रहा है। वाशरूम वाला जो बंदा है वो भी डॉक्टर तो उत्ते भाएं वो बंदा आ सकता जो गुंडा है फुल वड्डा जिवें गोगी बट होनी ने लाहौर दे। मरियम चांदी की है गरीबा मारना उंज जहर दे के मार दे। बहुत बड़ा स्कैंडल है। 4000 के करीब वायलें जो हमने पकड़ी हैं यहाँ से। दवाइयाँ यहाँ से सारी फ्री मिल रही हैं या बाहर से भी मंगवाई जाती हैं? मेडिसिन सभी इधर से फ्री मिलती है। इस तरह के स्कैंडल बाकी अस्पतालों के अंदर भी है। कोई पेशेंट आ रहे तो व्हील चेयर मौजूद है आपके पास? ये लोग साबित कर दें यहाँ का हमारा कोई पैसा लेता है मैं नौकरी छोड़ दूँगा। वो एमएस लग जाते हैं, उनको सीट के ऊपर बैठने का शौक होता है, अपने कमरे से निकलते नहीं है। वज़ीर-ए-आला साहिबा देखें आगे दिमाग की कोई मेडिसिन अंदर मौजूद ही नहीं है। दिमाग की मेडिसिन सारी बाहर है। अगर उनको शुगर की दवाई की बजाय ब्लड प्रेशर की दवाई दे देंगे तो मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा जो है वो ब्लंडर है। माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो चीज़ देखी है वो दसांगा, हम बोलेंगे सच बोलेंगे। साड़ा मरीज़ है 2 महीने पहले असी 4-5 महीने आउटलेट ही खाते रहे। यूनिट 1 वाले इतने आई कि गिल्टी सी मेरी बेगम दे उन्होंने टाला मटोला किया है, चर्बी है, इस तरह पौधे लोथरे है, कभी कह देंगे जगह जगह ले कितों कितों कटा हो गए। उन्होंने बाजू का हल नहीं किया। प्राइवेट क्लिनिक से असी 5-6 हज़ार रुपया लगा के वह मसला हल करवाया। जज साहब आए, वजीर आइए, फलाना ढलाना आइए कि बेड मतलब भी आने से बेड खाली करा दिते जाते हैं। मरियम का की तरीका है, की सलूक है। मरियम चांदी की है गरीबा मारना उंज जहर दे के मार दे। आटा पहले सस्ता किया सी हुण महंगा करता है। की सियासत है, की कानून है? जो खान साहब गए थे आटे 20 किलो तोड़ा 1100 दे सी ते डाला घ्यो 300 रुपया किलो। तुम की भाव बेच रहे हो, की कर रहे हो? क्यों ने टैक्स लगाए है? सरमायादार या टैक्स लगाना जो इंडस्ट्री एरिया टैक्स लगाने हो ना वो टैक्स है जेब चो कट के नहीं देंगे, वो तुम्हारी जेब चो कट के देना। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि दवाइयाँ जो तमाम अस्पतालों के अंदर फ्री दी जाती, बाहरों तो नहीं मंगवा रहे? तो दवाइयाँ मिल रही हैं। अच्छा। जी इंपोर्टेड जी अच्छी दवाई है वो फिर बाहर ही लेके देंगे। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। अच्छा। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਕਿ 500 ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਧਰ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੋ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। अच्छा। हाँ जी। वाशरूम वाला बंदा भी अफसर ही कहता? हाँ जी, अफसर ही का। जिस टाइम तुम अपने भाई लैके आए जी 2 महीने उन्होंने रखा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दवाइयां उत्ते होएगा, डायलिसिस वाले पासे तुसी नहीं लैके या वो आप ही उन्होंने कहा? उन्होंने सर डॉक्टर ने लिख के देना ही, दसना ही तो फिर लैके जाना ही। दसना सी तो हाँ जी, उन्होंने दस्या ही नहीं गा सन। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी, जाहिर गल है। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। 4 ਦਿਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ।
ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। जो 2 महीने गुजर गए 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਐਮਐਸ ਫਿਕਰ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਰੋਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਮਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਰ। ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱलाह मियाँ उन्होंने मौत दे। वहाँ पे देखे लोग दूर दराज शहरों से आए होंगे और सुबह 7 बजे आ जाते हैं बेचारे, और रात शाम जो है वो तकरीबन कोई 2-3 बज जाते हैं, और 2-2:30 बजे वैसे ही आउटडोर बंद हो जाती है, उनकी बारी नहीं आती। अगले दिन फिर आते हैं, ये एक लंबा सिलसिला और चलता रहता है। जिसकी सिफारिश नहीं है उसका इलाज नहीं होता। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 11-12 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਹੋਣੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, वो बंदा आ सकता है। मरीम नवाज साहिबा जो गुड गवर्नेंस की दावेदार हैं, वो कहती हैं पंजाब में क्राइम रेट भी वो सिफर है। उन्होंने CCD जैसा महकमा बनाया, पीरा जैसा महकमा बनाया, तो हस्पतालों के लिए भी कोई एक फोर्स तश्कील दे देनी चाहिए उनको, कि जिससे फौरी तौर पर जो सर वो जो डॉक्टर्स हैं या जो करप्ट माफिया उनको पकड़ा जा सके। देखिए जी, अब इसमें अगर हर महकमे को ठीक करने के लिए फोर्स बनानी है तो फिर महकमा सेहत पंजाब को बंद कर दिया जाए। महकमा सेहत पंजाब किस लिए बैठा हुआ है? वो ईमानदार लोग लगाएं, मेरिट के ऊपर लोग लगाएं। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक हालात, मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा मैंने प्रोग्रामों के अंदर कहा कि जब अगर हम इसको बेहतर ना कर सके तो अगले आइंदा आने वाले सालों में आप जो है वो इलाज नहीं करा सकेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक जनरल हॉस्पिटल के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ से? मैं इधर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन स्टडी कर रहा हूँ। आपसे कुछ अगर मसले मसाइल पर डिस्कशन करें, क्योंकि आप यंग हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, तो क्या आप उसका जवाब देंगे या फिर आप पाबंदी है किसी किस्म की? नहीं, आप पूछें क्या सवाल है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जब हम अपना मरीज़ एमरजेंसी में लेकर आते हैं तो जूनियर डॉक्टर्स उनको जो है ना वो चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, सभी चेक करते हैं, स्टाफ मुकम्मल मौजूद होता है। अच्छा, अभी एक भाईजान बता रहे थे कि जो उनके एक मरीज़ को स्टिचेस लगे थे, ठीक है ना जी। वो स्टिचेस जो है ना वो बंदा ठीक नहीं लगा रहा था। जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर हैं वो दूर से खड़े होकर बस उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो। क्या ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा पेन में है? ऐसी कोई बात नहीं है। स्टिचेस जो लगते हैं ना इधर, तो वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है ना, जिसे स्टिच लगाने आते हैं, वही लगाता है। अच्छा, मुझे दवाइयों का बताएं कि दवाइयाँ यहाँ से सारी फ्री मिल रही हैं या बाहर से भी मंगवाई? मेडिसिन सभी इधर से फ्री मिलती हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं, जबकि मैं 3-4 लोगों से यहाँ पे अभी तक बात कर चुका हूँ, मज़ीद भी लोगों से बात करूँगा। वो कहते हैं कुछ मेडिसिन हमें मिलती है यहाँ से, लेकिन जो थोड़ी सी महंगी होती है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जो मेडिसिन जनरल हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है ना, वो सभी फ्री में मिलती हैं और उन पे कोई चार्जेस नहीं होते। अवेलेबल होती है, आपको कोई आइडिया? इधर लिस्ट होती है हर फार्मेसी पे। OPD फार्मेसी जो है उधर भी लिस्ट लगी होती है। जो एमरजेंसी में फार्मेसी है इधर भी सभी मेडिसिन की लिस्ट लगी होती है। वो सारी मेडिसिन जो इधर होती हैं मौजूद, वो फ्री में मिलती हैं। व्हील चेयर के लिए वो कहते हैं 500 रुपया लेकर आए, फिर हम आपको व्हील चेयर पैदा करके देते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल चल रही है यहाँ पर? नहीं, इस तरह की सूरत हाल आज तक देखने को नहीं मिली।
इन केस अगर पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें फ़ौरन एमएस के पास जाना चाहिए, कंप्लेन दर्ज करनी वो चाहिए। कहते हैं एमएस साहब कमरे के अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं होती। क्यों नहीं इजाज़त होती भाई? एमएस साहब का रूम जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। जो व्हील चेयर्स वाले यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बात करें अगर आपके साथ मिलकर। ठीक है, आ जाए। आ जाए, चले आ जाए। भाईजान के साथ हम जाते हैं, ये यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अरे सर मुझे बताइएगा, अभी आपके पास कोई पेशेंट आ रहे हैं तो व्हील चेयर्स मौजूद है आपके पास? परमिशन ली है आपने डीएमएस साहब से? परमिशन ले लें भाई मेरे भाई। आपके पास इस वक्त जो व्हील चेयर्स हैं या स्ट्रेचर्स हैं वो जो भी मरीज आता है उसके लिए अवेलेबल है या कम है? अवेलेबल है, क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा। जो पेशेंट आता है मैंने पिक करना होता है। अच्छा। और अंदर तक डॉक्टर तक ड्रॉप करके मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि व्हील चेयर्स हमारे पेशेंट्स को नहीं मिल रही हैं। स्टाफ बैठा है, उनको पैसे देते हैं तो फिर वो अवेलेबल करवा देते हैं। गलत बात है, गलत बात किसी है। ने गलत गाइड किया आपको, ये लोग साबित कर दें यहाँ का अमरा को पैसा लेता है या कोई इंतजामिया इसमें शामिल है, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। व्हील चेयर मिलती नहीं है, स्ट्रेचर मिलता नहीं है, और जो है वो टूटे फूटे होते हैं, और बेचारा मरीज़ जो है वो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि वो कांधों पे उठाकर लोग लेके जा रहे हैं। ये तो छोटे छोटे काम हैं, ये तो अस्पतालों के एमएस को ठीक करना चाहिए। ऐसे ही। अस्पतालों की इंतज़ामिया ठीक ही नहीं करती जनाब, वो एमएस लग जाते हैं, उनको सीट के ऊपर बैठने का शौक़ होता है, अपने कमरे से निकलते नहीं हैं। और ये छोटे छोटे काम तो उनका काम है, ये तो वज़ीर का काम नहीं है, सेक्रेटरी का काम नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम नहीं, ये अस्पताल के एमएस का काम है, प्रिंसिपल का काम है। जब जो भी मेरी ड्यूटी लगाई गई ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं या ओवरऑल जो यहाँ पे सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी कसम दे सकता हूँ। अपनी कसम दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आंखें भी दी हुई हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक सेंस दी हुई है। आपको ऐसे मसाइल मिलते नहीं है, केसेस ऐसे नज़र नहीं आते कि लोग जो है वो व्हील चेयर के लिए भी तड़प रहे हैं, पैसे दे रहे हैं व्हील चेयर? मुझे ये आप बताएं, लोग यो कहते हैं कि आपको पैसे दे रहे हैं, ये बाज़ात खुद लोग क्यों खराब करते हैं मुलाजमों को? वो तो इस टाइम अपना मरीज लेकर आए हैं, वो मजबूर मैं है, जो कह रहा हूँ मजबूरी के तहत वो कर रहे हैं। किस चीज़ की मजबूरी है? डीएमएस यहाँ पे बैठा हुआ, एमएससी नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे इंतजामिया नहीं बैठी हुई। वो कहते हैं एमएस साहब के रूम में हमें जाने नहीं देता, इंटर कौन नहीं जाने देता? मेरे साथ हुआ है 24 घंटे एमएस के साहब के भी ओपन दरवाजे हैं, डीएमएस के भी ओपन दरवाजे, कोई रुकावट नहीं है किसी को। इनके साथ जाते हैं और डीएमएस साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या ऐसे मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं। फ़िलहाल हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते हैं। कैमरा बंद करेंगे, अंदर जाएंगे, डीएमएस साहब से पूछेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो हमें जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मानो ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ 10-15 ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। उनको करना चाहिए। वो बड़ी डिटेल्स है, हमने आज प्रोग्राम जब किया, प्रोग्राम के बाद तो आपको मेरा उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया होगा, हाँ बड़ी जी। सख्ती है जनरल अस्पताल। बिल्कुल ऐसे ही हमने अंदर जाने की कोशिश की। वो सिक्योरिटी गार्ड आ गए होंगे जिन लोगों को Security guard। इजाजत नहीं है, आप मंजूरी लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही जिला पंजाब की ऐसे ही है। फिर हमने SOPs के तहत चले, हमने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करते, हम ये कैमरे अच्छी बंद बात करते है हैं। कि आप बात करके जाएं अंदर। हाँ जी, हमने DMS जो वहाँ मुतलका था इमरजेंसी में, उससे जाके बात की। DMS साहब कहते कि मेरे पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि मैं आपको ना कर सकता हूँ बात करने के लिए, और मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उनको तो ये भी ना रवैया? करें आप ये भी इतनी बात है कि ये अथॉरिटी है कि ना कर सकते हो, तो ये भी वो ना ही करें। नाज़रीन, अभी हम कैमरे बंद करके DMS साहब के रूम के अंदर गए और DMS साहब ने कहा कि मेरे पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग ना करें। हमने SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं की, हम उनके साथ जाकर बात की हमने और उनसे पूछा कि क्या आप हमें हॉस्पिटल की जानिब से मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है, आप MS साहब से रब्ता करें। MS साहब इस वक्त ड्यूटी से जा चुके हैं। लेकिन जो मसाइल असल होते हैं वो यहाँ के लवाहिकीन ही समझ सकते हैं। जनरल हॉस्पिटल के जो मरीज़ हैं उनकी कितनी पर्चियाँ आपके पास आ रही हैं अद्वियात के लिए? भाई सबसे पहले बात ये है कि जो जनरल हॉस्पिटल की पर्चियाँ हैं ना, वो हमारे पास आ रही हैं तकरीबन 10 से 15% आती हैं। 85% तकरीबन पर्ची अंदर ही है, ठीक है। और इस बात ये है कि जो 85% पर्ची अंदर है ना, मरीज़ को अब एक मिसाल है, मसला उसको दिमाग का मसला है, वो डॉक्टर उसको पैनाडोल और मैप्राजोल लिख देते हैं। गवर्नमेंट पंजाब कह रही है जी
कि दवाई अंदर से मिले, दवाई अंदर से मिले। यहाँ तो फिर इस तरह करो भाई, पूरी दवाई अंदर जो आप लेके आए, मरीज़ को फ़ायदा भी हो। अब आप डॉक्टर जब उसको दिमाग का मसला है, उसको पैनाडोल लिख देगा जी, साथ में मैप्राजोल, इस तरह की चीज़ें अंदर हैं, लिख देगा ना, मरीज़ का फ़ायदा होगा, हमारे कारोबार का भी नुकसान हो रहा है और मरीज़ का भी नुकसान हो रहा है। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? इस तरह नहीं होता। वज़ीर आला साहिबा देखें आगे, दिमाग की कोई मेडिसिन अंदर मौजूद ही नहीं है, दिमाग की मेडिसिन सारी बाहर है। और डॉक्टर मरीज़ को मसला क्या लिख ही क्या रहे हैं, और मरीज़ बेचारा अनपढ़ आता है, उसको क्या पता, वो तो यही कहता है कि यार डॉक्टर हमारा फ़ायदा कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता डॉक्टर ने क्या लिखा है, और डॉक्टर बेचारा भी मजबूर है। अब डॉक्टरों को ये कह दिया गया कि जी आप दवाई लिख कर ना दें। जब वो दवाई नहीं लिख कर देंगे तो सरकारी तौर पर डॉक्टर जो बैठा हुआ है वहाँ पर वो दवाई दस्तयाब नहीं है, वो प्राइवेट तौर पर भी लिख के नहीं देगा। छोटी छोटी पर्चियों के ऊपर जो है ना वो इतनी पर्ची बनाकर देंगे ताकि उनका नाम ना आए, वो पकड़े ना जाए, क्योंकि डॉक्टर खुद डरते हैं कि उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई ना हो जाए, उनकी नौकरी ना चली जाए। तो यही सूरत हाल है कि कुछ मखसूस अद्वियात, जनरल अस्पताल हो, जना हो, इन अस्पतालों में मखसूस अद्वियात हैं, और वही दवाई जो है, मैं इसके ऊपर 2 प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, वही दवाई बार बार, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको ब्लड प्रेशर वाली दे दी जाएगी दवाई, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको शुगर की। इस तरह करके जो है वो ये एक बहुत बड़ा जो है मरीजों के साथ मैं समझता हूँ कि जुल्म है। इसके ऊपर 2 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। जना अस्पताल में इस तरह के मरीज भी हैं, बाकी अस्पतालों में भी ऐसा ही है कि अगर उनको शुगर की दवाई की बजाय ब्लड प्रेशर की दवाई दे देंगे तो मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा जो है वो ब्लंडर है। वो जो मिलता है वो जेब में डाल के अपने पेशेंट को कहते हैं भाई तू ठीक है, चलो भाई मेट्रो बैठ के निकल गए। अच्छा, जो दरमियाना तबका है वो परेशान है, वो ना तो प्राइवेट जा सकता है ना इनसे इलाज करवा सकता है। पर्ची उन्होंने रख ली, उसको पता ही नहीं है कि मरीज़ का क्या इलाज हुआ है, डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया है, मुझे क्या बीमारी है। स्कैंडल है कि जना अस्पताल का हमने पकड़ा है वायल्स, ब्लड कल्चर वायल्स जो टेस्ट होता है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। 4000 के करीब वायलें जो हमने पकड़ी हैं यहाँ से, जो एक्सपायर्ड थी और जो कि बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी थी, ज़्यादा मियाद थी, लेकिन इसके बावजूद मरीजों के टेस्ट उसके ऊपर किए गए और टेम्परिंग की गई, जिस कंपनी ने वो प्रोवाइड की है, वो सारा कुछ एक बहुत बड़ा केस है। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में ये आपको यहाँ पे एक टेस्ट केस मिलेगा, बड़ी कार्रवाई होने लगी है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, माफिया। तो हमें पता चला है कि इस तरह के स्कैंडल बाकी अस्पतालों के अंदर भी है, बाकी अस्पतालों में भी एक्सपायर्ड किट्स इस्तेमाल हो रही हैं, वायल्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये बहुत बड़ा केस है। इस तरह के मामलों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि बड़ा बड़ा माफिया पीछे होता है, कार्रवाई करते नहीं है, अगर इंक्वायरी लगी भी जाए तो ठप कर दी जाती है। तो माफिया को कंट्रोल तो ज़ाहिर बात है महकमा हेल्थ ने करना है, सेक्रेटरी हेल्थ उन्होंने करना है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने करना है। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहेंगे माफियाज़ के ऊपर, माफिया हमें नहीं पता, माफिया भी ज़ाहिर बात है वही लोग होंगे जिनके पास पैसा है, असर और रसूख है, और उनके लिंक भी होंगे गवर्नमेंट के साथ। तो जो आम आदमी है, गरीब आदमी, वो किसके हाथ में अपना खून तलाश करेगा? वो किसी के हाथ में नहीं, वो रुल गया, और रुल जाएगा, खत्म हो गया। हाँ जी, वो रुल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अस्पतालों के जाके आउटडोर वार्ड देख लें, लंबी लंबी हज़ारों के हिसाब से लाइनें होती हैं, कतारें, लेकिन बेचारों को डॉक्टर नहीं मिलता चेक करवाने के लिए। तंजीमें बनी हुई हैं, पीएमए बनी हुई है, वाईडीए बनी हुई है, ये तंजीमें खामोश क्यों नज़र आ रही है? इनको अच्छा, वाईडीए तो वैसे ख़त्म हो गई है, वाईडीए के ऊपर तो उनको पिछले दिनों में एहतजाज था। अच्छा, इतना सख्त क्रैकडाउन, यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरियों से। अब तो कोई टीवी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी के साथ अगर प्रोग्राम रखें ना वाईडीए के बंदे के साथ, किसी डॉक्टर के साथ या लीडर के साथ, कि जी आए ज़रा दवाइयों के ऊपर बात करनी है, तो नहीं करेगा। ये तो नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, पर्चे हो चुके हैं। यहाँ पे एक साबिक स्पेशल सेक्रेटरी चले गए तारिक रहमानी साहब, वो तकरीबन 100 बंदों को, वो कहते हैं जी मैंने पंजाबी तो अंदाजा तो 100 बंदे ने मैं तल के चला गया, तल लिया 100 डॉक्टरों तल कर चला गया। मसला ये है कि भाईजान सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, और जब तक जो है वो हम सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलेगा निज़ाम। और डॉक्टरों को भी चाहिए कि ये इस तरह का जुल्म ना करें। अगर आप दवाई, कम से कम वाईडीए को चाहिए कि वो बोलना चाहिए, वाईडीए बोलती नहीं है, डॉक्टरों की तंजीम है, पीएमए ज़रूर बोलती है। पीएमए का वो तरीक़ेकार एक डिफरेंट होता है, वो एहतजाज इस तरह करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं या फिर जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। लेकिन यंग डॉक्टर जो अस्पतालों के अंदर जिनकी तंजीमें हैं और यूनिट है, वो तो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। उनका तो जो आप ये समझ लें कि उनका जो है वो इस पंजाब हुकूमत के अंदर उनकी जो है ना, वो अक्सर कहते थे कि मेरी कब्र पे लिखना वाईडीए, अब वाकई उनकी कब्र पे लिखा गया कि वाईडीए। जी नाज़रीन, जनरल हॉस्पिटल लाहौर का पुरसाने हाल आपने देखा। यहाँ पर जो मरीज़ दाखिल होने के लिए आते हैं उनको अद्वियात अंदर से पूरी फराहम नहीं की जाती हैं, उनको महंगी मेडिसिन बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं।
और जो यहाँ पर स्ट्रेचर्स हैं या व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए होती है तो वो जो मुतलका बंदा होता है उसको वो पैसे देता है और वो फिर उसको फराहम करता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और उनके विजन के मुताबिक जो हॉस्पिटल्स में अद्वियात फ्री फराहम करने की एक मुहिम चलाई गई उस पर अमल दरामद सख्ती से करवाना चाहिए ताकि जो मरीज़ हैं उनकी परेशानी में कमी हो सके। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज़ लाइव।